भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद में हम लोग प्रथम आगम प्रकरण में 17 नंबर कारिका और 7 नंबर सप्तम मंत्र हो गया है, 17 नंबर की कारिका हो गई। इसमें ये बताए कि पूर्व पक्षी ने शंका किया था कि तुरीय तत्व अद्वैत रूप है, यह आपका कथन ठीक नहीं है क्योंकि द्वैत रूपी प्रपंच विद्यमान है, उसको हटाना पड़ेगा। तो बोले नहीं, यदि विद्यमान होता तो निवृत्ति की आवश्यकता थी, लेकिन ये तो मिथ्या है, असद भासमान है, मिथ्या हो करके दिखाई पड़ रहा है, सत्य नहीं हो करके भी दिख रहा है, इसलिए मिथ्या होने से परमार्थ में अद्वैत ही सिद्ध होता है। तो बताए थे। अब आगे 18वां नंबर कारिका उसकी टीका में देखिए। प्रकारांतरेण अद्वैतानुपपत्तिम आशंक्य परिहरत, अन्य प्रकार से अद्वैत की अनुपपत्ति की आशंका करे, अद्वैत संभव ही नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र गुरु शिष्य इस त्रिपुटी को तो मानना ही पड़ेगा। अद्वैत में पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है और शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु है तो शिष्य है, तो शिष्य शासन अथवा शास्त्र, तीस त्रिपुटी की आवश्यकता है। इसको असत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं मानोगे तो फिर अद्वैत में पहुंचोगे कैसे। इसलिए इस विकल्प के रहते रहते अद्वैत कैसे बन पाएगा। त्रिपुटी जब तक है तो अद्वैत नहीं हो सकता है। तो इस ऐसी आशंका होने पर अब इस शंका का समाधान करने के लिए 18 नंबर कारिका है। देखिए, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। विकल्प यानी त्रिपुटी लेना, शास्ता शिष्य और शासन, शास्ता शास्त्र और शिष्य। उपदेश करने वाले गुरु शास्ता हो गए, और जिसके माध्यम से उपदेश करेंगे शास्त्र। किसका उपदेश करेंगे? शास्त्र का उपदेश करेंगे। और किसको उपदेश करेंगे? शिष्य को उपदेश करेंगे। तो ये जो विकल्प है, त्रिपुटी है, इसकी निवृत्ति तो तब करनी पड़ती यदि किसी ने उस विकल्प को बनाया होता। कल्पितो यदि केनचित्, यदि किसी के द्वारा उसकी कल्पना की गई होती तो वह विकल्प अवश्य निवृत्त करना पड़ता, लेकिन यह किसी ने निर्माण नहीं किया है। यह तो उपदेशादयं वादो,
उपदेश निमित्तक यह गुरु शिष्य भाव है ना। अद्वैत में पहुंचने के लिए एक कल्पना की गई है। तो मिथ्या वस्तु से भी मिथ्या की निवृत्ति हो सकती है। जैसे सब स्वप्न में किसी भयानक भूत आदि दृश्य देख करके स्वप्न से जाग गए, मिथ्या से मिथ्या। कंटके न कंटकोद्धार, कांटे से कांटा निकलता है। यहाँ उपदेश करने के लिए यह शास्त्रा शिष्य और शास्त्र आदिवाद है। वास्तव में ये सत्य गुरु शिष्य आदि भाव भी सत्य नहीं। ज्ञाते द्वैतं न विद्यते, ज्ञात होने पर अद्वैत तत्व को जान लेने पर कोई गुरु शिष्य भाव आदि नहीं है। यह गुरु शिष्य भाव आदि भी तत्व ज्ञान के लिए कल्पित हुए हैं, इसलिए ज्ञान होने पर इनका विवाद हो जाता है। कोई सत्य नहीं है। सत्य होते तो इनकी निवृत्ति करनी पड़ती, ज्ञान होते ही ये बाधित हो जाते हैं। गुरु शिष्य भाव भी नहीं, एक सच्चिदानंद स्वरूप ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ते केवल उपदेश के लिए उपदेश रूपी निमित्त, उपदेशात यहाँ जो पंचमी है निमित्तार्था पंचमी, निमित्त के लिए पंचमी, निमित्त अर्थ में पंचमी। उपदेश रूपी निमित्त के लिए गुरु शिष्य शास्त्र आदि भाव की कल्पना हुई है। वास्तव में गुरु शिष्य आदि भाव नहीं है। तो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते, ज्ञात तत्व का ज्ञान हो जाने पर द्वैत कोई विद्यमान नहीं है। केवल तत्व में पहुंचाने के लिए गुरु शिष्य भाव आदि की कल्पना हुई है, वो वास्तविक नहीं है। टीका में पहले भाष्य में देख लीजिए। ननु, अच्छा टीका नहीं, भाष्य नहीं, पहले टीका ही आ रहा है। हाँ, विनिवर्तित मतलब उसकी निवृत्ति की जाती, हटाया जाता। त्रिपुटी है, ये विनिवर्तित है विधिलिंग। हाँ, विधिलिंग है। वर्तेता, वर्तेयाताम, वर्तेरन, वर्तेथा, वर्तेयाथम, वर्तेध्वम, वर्तेयम, वर्तेव, वर्तेम, विधिलिंग है। ये हो गया तो ये होना चाहिए था, इसके लिए लकार, वो तो रिंग लकार है ना, वो नहीं है। रिंग लकार में तो वो जैसे वर्तिष्यते तो अवर्तिष्यता बनता, अवर्तिष्यता, वो तो वैसा नहीं है, ये विधिलिंग है। टीका में देख लीजिए। यदि केनचित हेतुना तत्वज्ञानेन कार्येण, किसी हेतु के द्वारा, यानी तत्वज्ञान रूपी कार्य, कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, तत्वज्ञान रूपी कार्य को देख करके शास्त्रादि विकल्पो हेतुतया कल्पितस, शास्त्र शिष्य ये जो विकल्प है त्रिपुटी है, तो क्या उस तत्व ज्ञान रूपी कार्य को देख करके उसके हेतु रूप से शास्त्र आदि की कल्पना हुई। यदि कल्पित होता तथाप्यसौ बाधितो निवर्तेत, फिर भी वह बाधित हो करके निवृत्त हो जाता। न तो तात्विकम अद्वैतं विरोधुमर्हति, तात्विक अद्वैत का वह विरोध नहीं कर पाएगा। तत्व ज्ञानात् प्राग अवस्थायामेव तत्वोपदेशम निमित्तीकृत्य यत शास्त्रादि भेदो अनुद्यते, तत्व ज्ञान से पहले अज्ञान दशा में ही तत्व के उपदेश को लेकर के ही शास्त्र शिष्य गुरु आदि भेद का शास्त्र में अनुवाद किया गया है। केवल देखो, ये भेद जो है अज्ञान दशा में प्राप्त है, भ्रांति से भेद की प्राप्ति हो रही। शास्त्र में जो गुरु शिष्य आदि कहा गया, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि गुरु आदि सत्य है। अज्ञान से गुरु आदि को सत्य मानता है, उसी अज्ञान से जो उसकी भ्रांतिपूर्ण कल्पना है उसी का अनुवाद करके बोल रहे इस साधन से तुम
अद्वैत को जान लो। तो तत्व ज्ञान से पूर्व अवस्था में ही तत्व उपदेश को निमित्त बना करके शास्त्र आदि भेद का अनुवाद किया गया है। तो उपदेश प्रयुक्ते तु ज्ञाने निर्वृत्ते, उपदेश से ज्ञान जब निष्पन्न हो गया, ज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो गया, निवृत्त, निवृत्त मतलब हटना नहीं, निष्पन्न, निवृत्त और निर्वृत्त में अंतर है। निवृत्त यानी हटना और निर्वृत्त मतलब निष्पन्न होना। हाँ, तो तत्व ज्ञान से, उपदेश से तत्व ज्ञान जब निष्पन्न हो गया तो न किंचिदपि द्वैतम अस्ति, कुछ भी द्वैत विद्यमान नहीं रहेगा, द्वैत पूरा बाधित हो जाता है। इति अद्वैतम अविरुद्धम, इसीलिए अद्वैत में कोई विरोध नहीं है कि गुरु शिष्य आदि है, गुरु जी तो रहेंगे ही, गुरु जी को कैसे हम निषेध कर पाएंगे, शास्त्र को कैसे निषेध कर पाएंगे, देवता भगवान, भगवान को कैसे निषेध कर पाएंगे। तो बोले ये सब भी नहीं, वो सब सच्चिदानंद रूपी है, कोई जो है भेद नहीं है। तो गुरु जी का मतलब देखो, उपाधि विशिष्ट रूप का तो निषेध होगा, सच्चिदानंद रूपता का हम बात नहीं कर रहे हैं ना। सब सच्चिदानंद एक ही तत्व है, एक ही तत्व में अनेक भेद की कल्पना, जैसे एक ही दृष्टा में स्वप्न में अनेक जो है व्यक्तियों की कल्पना हो जाती है। दृष्टा एक ही है लेकिन अनेक व्यक्ति की कल्पना हो गई। एक ही सच्चिदानंद रूप तत्व में अज्ञान से अनेक भेद की कल्पना हो गई है। इसलिए जब तत्व ज्ञान हो गया उपदेश को प्राप्त करके, तो वही कंटके न कंटकोद्धार, लोहा लोहे को काटता है। तो अविद्या की वृत्ति ही, अविद्या का कार्य अंतःकरण, अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा ही अज्ञान का नाश हो जाएगा। इसलिए अज्ञान का नाश हो करके वह अद्वैत जो है सिद्ध हो गया, निश्चित हो जाता है, अद्वैत में कोई विरोध नहीं है। श्लोक व्यावर्त्याम आशंका माह, इस श्लोक के द्वारा जिस आशंका को हटाया जाएगा, पहले उस आशंका को बता रहे हैं भाष्य में, ननु इति ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्प कथम निवर्तते। शास्त्रा यानी उपदेश करने वाले गुरु जी, शास्त्र यानी जिस शास्त्र के माध्यम से उपदेश करेंगे, और शिष्य यानी जिसको उपदेश किया जाएगा, छात्र कहो साधक कहो। इति विकल्प, ये जो विकल्प है त्रिपुटी है, कथम निवर्तते, वह कैसे निवृत्त होगी, ये शंका है, इसको तो हटाना पड़ेगा। इति उच्यते, इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है। टीका में देखिए, तदा निवृत्तो नाद्वैत सिद्धिर, विकल्प की निवृत्ति नहीं होगी तो होगा तो अद्वैत की सिद्धि नहीं, सिद्ध यानी निश्चय, अद्वैत का निश्चय नहीं हो पाएगा। न च शास्त्रादि भेद से कल्पितत्वात् विरोध, बोले शास्त्रादि भेद कल्पित मान लो, क्या विरोध है? बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो, न च, क्योंकि अगर शास्त्रादि गुरु जी ही भी मिथ्या है तो उनका उपदेश सत्य कहाँ से होगा? शास्त्र मिथ्या है तो शास्त्र उपदेश फिर सत्य कैसे माना जाएगा? ते कह रहे तथा सती, पूर्व पक्षी कह रहा है तथा सती धूमाभासवत तत्व ज्ञान हेतुत्वानुपपत्ते, इत्यर्थ। धूम को देख करके वाणी का अनुमान होगा, धूमाभास को देख करके वाणी का अनुमान होता है क्या? धूली पटल को धूम समझ लिया, और पर्वतो वाणीमान धूमात, थोड़ी समय बाद तूफान आया, धूली पटल गायब हो गया, न धूम है न वाणी है। तो जैसे धूमाभास से वाणी का अनुमान नहीं हो सकता है, ऐसे कल्पित गुरु, कल्पित शास्त्र, कल्पित शिष्य भाव मानोगे तब तो तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। मिथ्या से सत्य की उत्पत्ति कैसे होगी? जैसे धूमाभास से वाणी का ज्ञान नहीं होता है, सत्य वाणी का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे कल्पित गुरु आदि से तो तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए उनको कल्पित मानोगे तो तत्व ज्ञान होगा नहीं, और सत्य मानोगे तो अद्वैत का विरोध हो गया, द्वैत हो गया,
उभयतः पासा रज्जू न्याय, दोनों तरफ से बांध रहा है। सत्य माने तो जो है फिर भाई देखो अद्वैत नहीं सिद्ध हो पाएगा, और मिथ्या मानोगे तो तत्वज्ञान होगा ही नहीं। इति ये कहना चाहता है। तो सिद्धांतिकार ने धूमाभासस्य अव्याप्तस्य, बोले देखो भाई वाणी की व्याप्ति धूम में है, धूमाभास में नहीं है, इसलिए धूमाभास से वाणी का ज्ञान तो नहीं होता है। धूम की वाणी की व्याप्ति कहाँ, धूम में है ना, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वाणी, ऐसा थोड़ी कहा जाए यत्र यत्र धूमाभासस तत्र तत्र वाणी, ये व्याप्ति नहीं है। तो धूमाभास वाणी से व्याप्त नहीं है, इसलिए धूमाभास से वाणी का ज्ञान तो नहीं होगा। तो भी कल्पित शास्त्रादि तत्व ज्ञान का हेतु बन जाता है प्रतिबिंबादि के समान। देखो ये बता रहे, धूमाभासस्य व्याप्तस्य अतद हेतुत्वेपि, धूमाभास वाणी का व्याप्त नहीं है, वाणी की व्याप्ति से युक्त नहीं है, इसलिए वह तत्व ज्ञान का हेतु तो नहीं बन पाता, वाणी ज्ञान का हेतु नहीं बन पाता है। लेकिन कल्पित शास्त्रादि तत्व ज्ञान के हेतु बन जाएंगे प्रतिबिंब के समान। जैसे प्रतिबिंब को देख करके बिंब का ज्ञान हो जाता ही नहीं, रोड गाड़ी साइड मिरर में पीछे की गाड़ी को देख करके, मिरर में जो गाड़ी दिख रही है वो वाहन है क्या, वाहनाभास है, तो भी उससे वाहन का अनुमान ज्ञान हो जाता है। प्रतिबिंब को देख करके तिलक लगा लेते हैं। तो प्रतिबिंब जैसे मिथ्या है तब भी व्यावहारिक सत्य वस्तु का ज्ञान करा रहा है। ऐसे शास्त्र आदि मिथ्या है, पारमार्थिक नहीं, व्यावहारिक है, तो भी पारमार्थिक वस्तु का बोधक हो जाएंगे। प्रतिबिंब जैसे मिथ्या हो करके सत्य बिंब का ज्ञान करा देता है, वैसे शास्त्र गुरु शिष्य आदि मिथ्या हो करके भी सत्य अद्वैत का ज्ञान करा देंगे। और रही बात दृष्टांत, दृष्टांत में तो व्याप्ति है नहीं, धूमाभास में तो वाणी की व्याप्ति नहीं है, इसलिए वाणी का ज्ञान नहीं करा पाएगा। लेकिन कल्पित में भी सत्य वस्तु के ज्ञान की हेतुता बनती है प्रतिबिंब आदि के समान। प्रतिबिंब आदि के समान वह सत्य वस्तु के ज्ञान की हेतुता रहती है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। क्या ही बता रहे, कल्पितस्य शास्त्रादेश तत्व ज्ञान हेतुत्वम प्रतिबिंबादिवद उपपन्नम। कल्पित जो शास्त्र आदि है वह तत्व ज्ञान का हेतु बन जाता है प्रतिबिंब आदि के समान, है ना। ऐसे ही जो देवता आदि की कल्पना हुई है शास्त्र में, तो उससे व्यक्ति को फल मिलता है, विश्वास फलदायक, विश्वास से उसको फल मिल जाएगा। भाई पत्थर की पूजा कर रहा है भगवान मान के, उसका विश्वास उसको फल देगा, विश्वास फलदायक। परमात्मा तो हर जगह कहाँ नहीं है, लेकिन एक पत्थर में भी वो पूजा किया भगवान मान के तो उसको फल मिलेगा। तो कल्पित भी फल का हेतु बन जाता है। जैसे प्रतिबिंब उदाहरण हो गया, प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान हो जाता है, इसी तरह से कल्पित शास्त्र आदि से भी तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। इति उत्तरम आह उपपन्नम, युक्ति संगत है, प्रतिबिंबादि के समान। इति उत्तरम आह उच्यते, बताते हैं। विकल्पो, भाष्य में विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित कल्पितः स्यात्। विकल्प की निवृत्ति तो होती यदि किसी ने बनाया होता, लेकिन वास्तव में बना नहीं है। माया से बता दे ना, माया से दिख रहा है, इसलिए वास्तव में कहाँ बनाया है, इसलिए उसकी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान होते ही बाधित हो जाएगा। टीका में शिष्य शास्ता शास्त्रम, शिष्य हो गए शास्ता यानी गुरु, उपदेश करने वाले, शास्त्र यानी ग्रंथ आदि। इत्ययं विकल्पो, विभाग, ये जो विभाग है त्रिपुटी है, तो सोपी निवृत्ति प्रतियोगित्वात्, निवृत्ति के प्रतियोगी है,
जिसकी निवृत्ति होती है वह निवृत्ति का प्रतियोगी होता है। तो अवस्तुत्वात्, अवस्तु है मिथ्या भी है, निवृत्ति का प्रतियोगी है, मिथ्या अवस्तु है, इसलिए ज्ञान बाध्यत्वात्, ज्ञान से बाधित होता है, इसलिए अद्वैता विरोधीत्यर्थः। अद्वैत का विरोधी नहीं, मिथ्या से अद्वैत का विरोध नहीं होगा। मिथ्या गुरु शिष्यादि भाव से द्वैत की प्राप्ति हो नहीं सकती है। कल्पित पदार्थ से पारमार्थिक अद्वैत में कोई विरोध नहीं है। शिष्यादि विभागस्य कल्पितत्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति। शिष्यादि विभाग कल्पित है, माया के द्वारा कल्पना किए गए, वास्तविक नहीं है। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करे। यथा यथायं प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत, जैसे यह प्रपंच माया के समान है, रज्जु सर्प के समान है। तथायं शिष्यादि भेद विकल्पोपि प्राक प्रतिबोधादेव, ज्ञान होने से पहले पहले तक उपदेश निमित्तो, उपदेश निमित्तक है, उपदेश के लिए इसकी कल्पना की गई। गुरु शिष्यादि भाव की कल्पना शास्त्र में की गई, मतलब अनुवाद किया गया है। अज्ञान दशा में प्राप्त भेद का ही अनुवाद करके उसके लिए, ज्ञान के लिए उन साधनों का कथन किया गया है कि वेदांत का श्रवण करे, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। एक कह दिया श्रवण करे, श्रवण तो शास्त्र वाक्यों के आधार पे करेगा, गुरु के मुख से करेगा। ते मतलब कल्पित भेद जो अज्ञान दशा में कल्पित हुए उन्हीं का अनुवाद करके विधान कर दिए कि भाई इनको करो। कल्पित भेद का अनुवाद करके साधन रूप से उनको कहा गया है, इसलिए कोई उससे द्वैत की आपत्ति नहीं है। तो जैसे यह प्रपंच माया के समान है, रज्जु सर्प के समान है, तथा यम शिष्यादि भेद विकल्पोपि, शिष्यादि भेद विकल्प भी ज्ञान होने से पहले पहले उपदेश के लिए कल्पित हुए हैं। अतः उपदेशाद अयं वाद, उपदेश के लिए त्रिपुटी है, वाद है, कथन है कि शिष्य है, शास्ता है, शास्त्रम है, तो उपदेश के लिए है, इसलिए इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। टीका में देखिए, उदाहरण को स्पष्ट कर रहे। मायाविना प्रयुक्ता माया यथा कल्पिता उच्यते, मायावी के द्वारा प्रयुक्त दिखाई गई जो माया, जैसे उसको कल्पित कहा जाता है। यथा च सर्प धारादि विकल्पस विकल्पितस, सर्प कोई सर्प कह रहा है, कोई धारा कह रहा है, लेकिन है रज्जु, ये विकल्पित हुआ। तथा यं प्रपंच सर्वोपि कल्पितो, इसी तरह से यह संपूर्ण प्रपंच भी कल्पित ही है। वस्तु न भवति इति प्रपंचितम, वास्तविक नहीं होता, हो सकता है, इस बात को विस्तार से कह दिया गया है। तो जब पूरा का पूरा प्रपंच ही मिथ्या है, तो प्रपंच का एक देश, शिष्य, शास्त्र, गुरु, ये कहाँ सत्य हो जाएंगे? सर्प मिथ्या है तो सर्प की पूछ सत्य कहाँ से हो जाएगी? वह सर्प मिथ्या है, थोड़ी सी पूछ को जो है सत्य, वो सर्प मिथ्या बना पूछ को सत्य मानो, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए प्रपंच का एक देश भी सत्य नहीं हो सकता है। तो वही बता रहे, तथैव प्रपंचैक देश, पूरा प्रपंच मिथ्या है तो प्रपंच का एक देश, थोड़ा सा हिस्सा, गुरु शिष्य शास्त्र आदि, ये कहाँ से सत्य होंगे? पूरा प्रपंच ही जब मिथ्या है तो एक देश सत्य नहीं हो सकता है। तथैव प्रपंचैक देशः शिष्यादिरपि ज्ञानात् प्राक् कल्पितः सन् अज्ञान कृतो मिथ्या इत्यर्थ। प्रपंच का एक देश जो शिष्यादि है वह भी ज्ञान से पहले कल्पित है, अज्ञान के द्वारा किए गए हैं, मिथ्या है इत्यर्थ। किमिति ज्ञानात् पूर्वम असौ कल्प्यते, ज्ञान से पहले इनकी कल्पना क्यों की जाती है? तत्राह उपदेशेति, इस विषय में कह रहे उपदेशाद अयं वादो, उपदेश के लिए यह जो त्रिपुटी मानी गई है, गुरु शिष्य शास्त्र आदि वाद, वाद यानी कथन होता है ना, हमारे गुरु जी है, हमारा शिष्य है, यह मैं इसकी साधना कर रहा हूँ, ये जो वाद है उपदेश के लिए कल्पना की गई है।
टीका में दे रहे उपदेशम उद्देश्य यथोक्त विभाग वचनम, उपदेश को उद्देश्य करके ही ये विभाग का कथन किया जाता है। इति उपसंहरति, इति उक्तम उपसंहरति अतः इति, अतः हाँ अतः उपदेशाद अयं वाद शिष्य शास्ता शास्त्रमिति। उपदेशात प्रागिव तस्माद ऊर्ध्वमपि भेदो अनुवर्तताम, बोले उपदेश के बाद भी ज्ञान होने पर भी सच्चिदानंद ब्रह्म है और गुरु जी भी है बोलना चाहिए। सच्चिदानंद ब्रह्म तो है ही, गुरु जी भी है, शिष्य है, इनको तो बचा के रखना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उपदेश के अनंतर, ज्ञान होने के अनंतर इस भेद की अनुवृत्ति नहीं होगी, पूरा माया के समान, स्वप्न के समान मालूम पड़ेगा। अनुवर्त इत्यासन के विरोधी सद्भावाद, बोल रहे नहीं, ज्ञान है ना, ज्ञान अज्ञान का विरोधी, अज्ञान से और अज्ञान कल्पित सकल वस्तु का विरोधी है। अज्ञान से चाहे कुछ भी आपको भान हो रहा था, ज्ञान होते ही सकल उस विकल्प का निषेध हो जाता है। इसलिए विरोधी जब है तो अज्ञान का कार्य रहेगा नहीं, ज्ञान हो गया तो अज्ञान का कार्य कभी रहेगा नहीं। इत्यासंगे विरोधी सद्भावत्मयवम, ऐसा मत कहो। इत्याह उपदेशेति, भाष्य में उपदेश कार्ये तो ज्ञाने निर्वृत्ते, उपदेश का कार्य जब ज्ञान संपन्न हो गया, उत्पन्न हो गया, तो यानी ज्ञात हो गया वस्तु, तत्व ज्ञाते परमार्थ तत्वे, परमार्थ तत्व ज्ञात हो गया तो द्वैतं न विद्यते, द्वैत जो है विद्यमान नहीं रहता, बाधित अनुवृत्ति होती है, व्यवहार चलता है, लेकिन वो सत्य नहीं मानते। इस तरह से गुरु शिष्य आदि भेद को लेकर के भी द्वैत की आपत्ति नहीं दी जा सकती। इस तरह से जो सप्तम मंत्र था, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम। तो उसका यहाँ उसकी व्याख्या इतने कारिका के द्वारा कर दी है। अभी जो है सप्तम तो हो गया ना, अष्टम लाएंगे, अष्टम मंत्र उपनिषद। टीका में देखिए पहले, तत्व ज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम अध्यारोपापवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। तो 12 मंत्र में ही तीनों अधिकारी को अब बता रहे। उत्तम अधिकारी को बोले यहाँ तक उपदेश उत्तम अधिकारी के लिए हो गया। उत्तम 12 ही मंत्र में ज्ञान कराना है, 7वें मंत्र तक उत्तम अधिकारी के लिए हो गया। उत्तम अधिकारी के लिए इतने से ही काम चले, 7 मंत्र तक ही उत्तम अधिकारी को। अब इसको ज्ञान हो गया और कमरा छोड़ के जाए भाई आपका स्टेशन आ गया तो उतर जाओगे। तो 7 मंत्र तक ही उत्तम अधिकारी के लिए है। वही ज्ञान होते अब कर्तव्य कुछ रह नहीं जाता है, इसलिए जैसे स्टेशन आ गया तो छोड़ के जाओ। लेकिन बाकी बचे जो मध्यम और निकृष्ट वाले, निकृष्ट जो है मंद बोलते हैं। एक बार किसी ने कहा दिया अधम, तो आचार्य ही भड़क गए बोले अधम क्या होता है भाई, ज्ञान साधना कर रहे, अधम है वो, उसको निकृष्ट बोलो, अधम क्या बोल रहे हो। मंद तो उत्तम, मध्यम और मंद, इसलिए मंद शब्द आता है। अधम भाई, अधम तो पापी लोग अधम होते हैं, साधक को अधम कैसे कहोगे, इसलिए मंद ले लेना, अधम नहीं बोलना। तो यहाँ देखो बता रहे, तत्व ज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम। तत्व ज्ञान में जो समर्थ है, विचार करने में समर्थ है, जिनके अंदर विचार शक्ति है। विचार शक्ति होने का मतलब क्या है, युक्ति लगाना पड़ेगी, ऊहापोह। शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा ही उपदेश को आप हृदय में बैठा सकते हो। संसार पूरा मिथ्या है कैसे जानोगे, शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा हृदय में बैठेगा।
व्यक्ति तो हर एक व्यक्ति सुने, जीवन में कभी न कभी सुन ही रखा है कि एक परमात्मा ही सत्य है, लेकिन युक्ति के आधार पे जब तक विचार नहीं करेगा तब तक वह जो है ज्ञान को पचा नहीं पाएगा। इसलिए विचार कुशल होना चाहिए, विचार कुशल, मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण अधिकारी आत्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता, विवेक चूड़ामणि में श्लोक दिखे। मेधावी होना चाहिए, यानी शास्त्र की बातों को हृदय को उसकी बुद्धि में आ जाए। मेधा संपन्न बहु ग्रंथार्थ धारणावती बुद्धि मेधा, बहुत से ग्रंथ को अर्थ के साथ धारण कर पाए। पहली बात तो ये चाहिए, ये नहीं कि जो है संसार की बातें याद हो जाती है और शास्त्र याद ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, जैसे गाय भी खड़ी होकर जुगाली करती है कि नहीं, ऐसे आपको भी जो है उसको उलटना पलटना पड़ेगा। शास्त्र याद रहेगा तभी उसका चिंतन होगा ना, और शास्त्र याद ही नहीं हो रहा है, संसार की बातें खूब याद है, तो फिर कहाँ से चिंतन करोगे। इसलिए मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण, ऊहापोह में जो विचक्षण हो, कुशल हो, शास्त्रीय युक्ति, शास्त्र की बातों को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति है, ऊह और अपोह, सदयुक्तियों का ग्रहण, असदयुक्तियों का निराश, ऊहापोह विचक्षण। हाँ, जैसे कि भाई कहीं आपको जाना है, दूर जाना है, कोई एकांत वाली जगह है, रास्ता बता दिए, यहाँ से जाओ 1 किलोमीटर बाद लेफ्ट ले लेना, थोड़ा दूर चलोगे बरगद का पेड़ आया, वहाँ से घूम जाना, राइट थोड़ा हो जाना, एक कुआं आएगा, कुएं के बगल से थोड़ा सा और लेफ्ट चले जाना, फिर आगे और एक कटहल का वृक्ष आएगा, वहाँ से थोड़ा मुड़ करके बाईं तरफ लेफ्ट की मुड़ करके चले जाओगे, एक छोटी सी झोपड़ी रहेगी, वहाँ कोई आदमी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर वहाँ से जो है थोड़ा सा राइट घूम करके और आगे जाना, फिर आधा किलोमीटर जाने पर 5-6 वृक्ष दिखाई पड़ेंगे, उन वृक्षों से और राइट होकर के चले जाना, फिर आगे जाओगे तो वो घर है। अब याद रहेगा तब तो पहुंचोगे वहां का। जंगल में कौन आपको जगह जगह बताने के लिए बैठा हुआ है, तो न याद है तभी तो पहुंच पाओगे, नहीं तो वहां कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, जंगल में जा रहे हैं और आधा 1-1 घंटे तक कोई आदमी मिलेगा ही नहीं। भ्रमण में जाओगे तो मालूम पड़ेगा, जंगल में जा रहे हो, घंटे भर चले तो कोई मिला ही नहीं, बहुत दूर आगे चले गए तो पता चला कि आधा रास्ता तक तो सही आए थे, आधा गलत आ गए, फिर आधा वापस आओ, वहां से फिर मुड़ो, ऐसे हो जाता है। इसलिए भाई याद रखना जरूरी है, याद नहीं रखोगे तो सही जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। तो लौकिक लक्ष्य के लिए भी याद रखना जरूरी होता है, और पारमार्थिक लक्ष्य के लिए तो क्यों याद नहीं रखोगे तो कहाँ से पहुंचोगे। इसलिए मेधावी भी होना चाहिए और विचार करने में कुशल, शास्त्रीय युक्तियों के आधार पे विचार करे तभी शास्त्र की बातें बैठ जाएगी, नहीं तो 5 जन्म बीतने पर भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, टच से मच नहीं। शास्त्र बात है लेकिन व्यवहार में आए तो एकदम जीरो हो गए। तो इस तरह से इसीलिए जो है ऊहापोह विचक्षणा कहा गया है। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो मध्यम अधिकारी है, तत्व ज्ञान समर्थानाम, तत्व ज्ञान में जो समर्थ है, सामर्थ्य का यही मतलब है, मेधा शक्ति होनी चाहिए, तर्क कुशल होना चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए। बिना तर्क शक्ति के हृदय में शास्त्र सिद्धांत को बैठा नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ बता रहे तत्व ज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम, मध्यम और उत्तम अधिकारी जो है इनको अध्यारोपापवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा इनको पारमार्थिक तत्व का उपदेश किया गया। अध्यारोप करके अपवाद करके
क्योंकि अध्यारोप है तभी गुरु शिष्य आदि, अभी भी बता रहे थे, गुरु शिष्य आदि भाव कहाँ से आया? आरोप से आया, उसका अपवाद कर देंगे। प्रपंचो यदि विद्येता, इसी तरह से और भी आया मंत्र, श्लोक भी आ गए, अनादि माया सुप्तो, ये सब अध्यारोप अपवाद न्याय से कथन किया। अग्रहण अन्यथा ग्रहण ये सब बताया गया। तो पारमार्थिक तत्व का उपदेश अध्यारोपापवाद न्याय से किया गया। इदानीम तत्व ग्रहणा समर्थानाम अधमाधिकारिणाम, अधम पद आ गया है, अधम का तुम मंद ले लेना भाई, अधम यानी मंद अधिकारी है ना, ये नहीं कि बिल्कुल अधम है, पापी वाला अधम नहीं लेना, नहीं तो कोई नाराज हो जाएगा। कोई तो समझदार होते समझ लेंगे, कोई ना, रे अधम बोल रहे हो मुझे, छोड़ के भागा। जैसे वो बताया था ना कि वो वेदांत श्रवण कर रहे थे, तो एक महात्मा जी थे, अपने देवी के बड़े उपासक थे। अब आचार्य ईशावासी उपनिषद श्रवण करना शुरू किए, और शुरू में वही जब आया निषेध वाला पर, सब देवी देवता कल्पित है, नाराज हो गए, अरे मेरी देवी भी कल्पित है, मैं नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना, हमारी देवी कल्पित है, बताओ। नाराज होके चले गए, दोबारा पाठ में बैठे ही नहीं, मेरी देवी कल्पित हो ही नहीं सकती, तो नाराज हुए। इसलिए जो है थोड़ा सा समझदार तो समझना पड़ेगा। इदानीं तत्व ग्रहणा समर्थान, तत्व के ग्रहण में जो समर्थ नहीं, ऐसे जो अधम मंद अधिकारी है, उनके लिए आत्म ध्यान विधानाय, आत्मा का ध्यान करने के लिए अंग्रोपासना, ध्यान मतलब यहाँ 3 प्रकार की उपासना होती है। क्या क्या? प्रतीकोपासना, कर्मांगावबद्धोपासना और अंग्रोपासना। देखो प्रतीक और संपद लगभग एक जैसा ही है, अध्यासोपासना के ही भेद है। प्रतीक इसको ले लो, अध्यासोपासना, कर्मांगावबद्धोपासना और अंग्रोपासना। अध्यास में संपद और प्रतीक दोनों आ गए। तो यहाँ अंग्रोपासना, ध्यान मतलब उपासना, अंग्रोपासना के लिए तो जो मंद अधिकारी है उनके लिए अंग्रोपासना के लिए आत्मा के ध्यान का विधान करने के लिए आरोप दृष्टि मेवावष्टभ्य व्याचष्टे, आरोप दृष्टि का ही आलंबन लेकर के व्याख्या कर रहे अविधेय इत्यादि ना। भाष्य में देखिए, अविधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्या। तो अविधेय मतलब अर्थ, तो अर्थ की प्रधानता वाला, ओंकार तो वाचक है ना, और आत्मा उसका वाच्य है। तो विधेय की प्रधानता से ओंकार के अर्थ जो आत्मा है अविधेय, उसकी प्रधानता से, अविधेय मतलब अर्थ, पदार्थ होता है अविधेय और पद होता है अभिधान। शब्द है अभिधान, अर्थ है अविधेय। तो अविधेय की प्रधानता वाला जो ओंकार है, अब तक बताया गया चतुष्पाद आत्मा, 4 पाद वाला वह ओंकार आत्मरूप है। इति व्याख्या, तो इस तरह से उस ओंकार की व्याख्या कर दी गई। तो यह ऐसा जो ओंकार है वह और कैसा है, तब इसको बता रहे। अच्छा, सीधे मंत्र ही आ रहा है, अष्टम मंत्र देख लीजिए, 7वें उच्चारण। सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारोधिमात्रं पादा मात्रा मात्रास्य पादा अकार उकारो मकार इति। ये जो आत्मा बताया गया, अविधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा है, वह आत्मा अध्यक्षरम, चतुष्पाद आत्मा जिसको बताया गया, 4 पाद दिखा दिए। पहले तो विश्व को बताए, फिर तेजस को बताए, प्राज्ञ को बताए, और सप्तम मंत्र में तुरी को बता दिए। यत्र सुप्त न कंचन कामम कामयते इत्यादि के द्वारा नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, ये तुरी को बता दी। हाँ, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम में तुरी को बता दी। तो चतुष्पाद आत्मा को बता दी। तो जो यह आत्मा है जिसको चतुष्पाद बताया गया, अध्यक्षरम, अक्षरा भिन्नम, अक्षर से अभिन्न है।
अक्षरम अधिकृत्य वर्ण्यमानो अध्यक्षरम, अक्षर ओंकार को विषय बना करके जिसका वर्णन किया जा रहा है वह अध्यक्षर है, यानी अक्षराभिन्नम। टिप्पणी में दे देंगे अक्षराभिन्नम, अक्षर से अभिन्न है। आत्मा क्या है? अक्षर से अभिन्न है। आत्मा और अक्षर में अभेद है, वाच्य और वाचक में अभेद होता है। तो अब इसको और स्पष्ट करने के लिए पादा अधिमात्रम, ओंकार कैसे? अधिमात्र। अधिमात्र का अर्थ है मात्राओं के सहित जो वर्तमान ओंकार। 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार। तो यह जो 4 पाद वाला आत्मा है अक्षर से अभिन्न है, और अक्षर कैसा है? मात्राओं से युक्त है, अधिमात्र है, मात्राओं के सहित वर्तमान है, यानी 3 मात्रा वाला है। तो और एक जो है अमात्र पद है, एक अमात्र है। तो मात्राओं से के सहित जो वर्तमान ओंकार है, हाँ, तो उस ओंकार से अभिन्न कौन? आत्मा, अध्यक्षर। इसलिए पहले के वह जो आत्मा चतुष्पाद कहा गया वह अध्यक्षरम यानी अक्षराभिन्नम, और अक्षर कौन है? ओंकार। ओंकार कैसा? अधिमात्रम, मात्राओं के सहित है, अकार उकार मकार मात्रा वाला है। तो अब आत्मा के पाद है और ओंकार की मात्राएं हैं, तो पादा मात्रा मात्रास्य पादा, आत्मा के जो पाद है वह ओंकार की मात्राएं है, ओंकार की जो मात्राएं है आत्मा के पाद है। अच्छा, कौन कौन सी मात्राएं है? अकार उकारो मकार इति, ओंकार में 3 मात्रा है, अकार उकार मकार। अब इन तीनों को एक एक करके अब दिखाएंगे, इसको हम कल आगे करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।